इस वक्त एशिया और मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक ऐसा गुप्त महासैन्य नेटवर्क सक्रिय हो रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के नई दिल्ली तक के सुरक्षा तंत्र को हिला कर रख दिया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सबसे खौफनाक ऐलान, जिसे उन्होंने नाम दिया इकोनॉमिक डी-डे, एक ऐसा फैसला जिसने ईरान की घेराबंदी करने के साथ साथ आधी दुनिया को आर्थिक तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन की इस फरमान को ठेंगा दिखाते हुए चीन ने न केवल अमेरिकी प्रतिबंधों पर सीधा प्रहार किया है, बल्कि पर्दे के पीछे से एक ऐसा खौफनाक त्रिगुट यानी एक्सिस ऑफ पावर तैयार कर दिया है जिसकी आहट से पेंटागन की रातों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के आसमान में लगातार 60 घंटों तक मंडराते चीन और तुर्की के विशालकाय भारी सैन्य परिवहन विमान नूर खान और मसरूर एयरबेस पर बारूद और किलर ड्रोन्स की गुप्त लैंडिंग और अगस्त में दस्तखत हुआ खतरनाक मक्का संयुक्त रक्षा समझौता क्या एशिया में एक नए महायुद्ध की नींव रखी जा चुकी है? क्या अमेरिका के इस आर्थिक तांडव के जवाब में चीन, तुर्की और पाकिस्तान का यह गठजोड़ पूरे इलाके का नक्शा बदलने जा रहा है? आइए देखते हैं इस सनसनीखेज सच की पूरी रिपोर्ट। बात शुरू होती है वॉशिंगटन में हुए उस सनसनीखेज ऐलान से जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को में भूचाल ला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर इतिहास के सबसे खतरनाक आर्थिक अभियान यानी इकोनॉमिक डी-डे की घोषणा की। ट्रंप का सीधा मकसद ईरान को पूरी दुनिया से अलग थलग करना है, उसकी बची खुची आर्थिक रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए तोड़ देना है। ट्रंप ने खुलेआम दुनिया के हर देश, हर एयरलाइंस, हर बैंक और हर कंपनी को ललकारते हुए कहा कि जो कोई भी तेहरान को किसी भी तरह की लाइफलाइन देगा वह अमेरिका के क्रोध का शिकार बनेगा। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि तेल की तस्करी, सीक्रेट फाइनेंशियल स्वैप लाइंस और क्रैश ट्रांसफर एक्सचेंज हाउसेस और शिपिंग रजिस्ट्रीज जैसी गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस कड़े कदम से अमेरिका का मिडिल ईस्ट पर अपना पूर्ण प्रभुत्व जमाने की फिराक में है। लेकिन वॉशिंगटन के इस अल्टीमेटम के चंद घंटे बाद ही बीजिंग से एक ऐसी ललकार गूंजी जिसने अमेरिकी हुकूमत के होश उड़ा दिए। चीन, जो ईरान कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, ट्रंप के इकोनॉमिक डी-डे पर सीधा वार किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंगटन को ललकारते हुए कहा, प्रतिबंध लगाना और जबरन दबाव बनाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चीन सभी संबंधित पक्षों से जिम्मेदार कदम उठाने और कूटनीतिक तरीकों से इस संघर्ष को सुलझाने का उद्देश्य कर रहा है। चीन का यह रुख केवल एक मौलिक बयान नहीं है। फरवरी में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे और जवाब में तेहरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करके अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी थी, तब से ही चीन लगातार अमेरिका की इस सैन्यवाद के खिलाफ सीना तान कर खड़ा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिस वक्त चीन दुनिया के सामने कूटनीति का पाठ पढ़ा रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के आसमान में एक बेहद खौफनाक और गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था। उच्च सुरक्षा स्रोतों के हवाले से खबर सामने आई है कि लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी सैन्य परिवहन विमान यानी हेवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान के एयरबेस पर आने का सिलसिला जारी रहा। रावलपिंडी के रणनीतिक रूप से संवेदनशील नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर इन विशालकाय जहाजों ने बार बार गुप्त लैंडिंग की। सूत्रों का दावा है कि यह कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह हथियारों का घातक स्ट्राइक ड्रोन्स यानी मिसाइल डिफेंस कंपोनेंट्स और उच्च तकनीकी सैन्य उपकरणों की अब तक की सबसे बड़ी गुप्त एयरलिफ्ट सप्लाई। 60 घंटों के भीतर इतने बड़े पैमाने पर हुई इस गोपनीय मूवमेंट ने नाटो और भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। इस गुप्त एयरलिफ्ट में चीन के साथ साथ जिस दूसरे देश के नाम ने हलचल मचाई वो है तुर्की। नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की अब खुलकर चीन और पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ का मुख्य हिस्सा बन चुका है। हाल के महीने में तुर्की और पाकिस्तान के बीच एयर स्पेस टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स को लेकर बेहद गुप्त सौदे हुए हैं। तुर्की की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट कान में लगभग 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और अधिकारी पहले से ही काम कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में अंकारा ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को इस एडवांस फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा तुर्की के घटक बैर कटार और लंबे समय तक हवा में रहने वाले
किलर ड्रोन की खेप पाकिस्तान पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। इस 60 घंटे की सीक्रेट एयरलिफ्ट की टाइमिंग इसलिए भी सबसे खौफनाक मानी जा रही है क्योंकि यही ठीक उसी घटनाक्रम के बाद हुई है जब 7 अगस्त को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस रक्षा समझौते के तहत एक बेहद खतरनाक शर्त रखी गई। इन 3 देशों में से किसी एक पर भी हुआ सशस्त्र सैन्य हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर रक्षात्मक समझौते बताए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह त्रिकोण मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक नया सैन्य ब्लॉक तैयार कर चुका है। इस समझौते की आड़ में अब चीन तुर्की की मदद से पाकिस्तान के सैन्य जखीरे को तेजी से बढ़ रहा है। एशिया के इस बदलते शक्ति संतुलन में पावर डायनेमिक्स का सबसे बड़ा असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता दिख रहा है। पिछले साल हुए भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के बाद चीनी उड्डयन विशेषज्ञों ने खुद स्वीकार किया था कि उनकी तकनीकी कर्मचारियों ने पाकिस्तानी वायुसेना को मोर्चे पर मदद की थी। अब जिस तरह से 60 घंटे के भीतर चीन और तुर्की ने मिलकर इस्लामाबाद और कराची में आधुनिक हथियारों का अंबार लगाया है, उससे साफ है कि पाकिस्तान अपनी खोई हुई सैन्य क्षमता को दोबारा रिप्लेस कर रहा है। नई दिल्ली के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मक्का डिफेंस पैक्ट और चीन तुर्की की यह सीक्रेट एयरलिफ्ट एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की ओर इशारा कर रही है। एशिया और मिडिल ईस्ट के राजनीतिक रंगमंच पर एक ऐसा अभूतपूर्व और खतरनाक घटनाक्रम आकार ले रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के नई दिल्ली के सुरक्षा प्रतिष्ठानों में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करने और इसकी आर्थिक कमर तोड़ने के इरादे से इतिहास के सबसे आक्रामक अभियान इकोनॉमिक डी-डे का ऐलान करते हुए तेहरान की वित्तीय या व्यापारिक मदद देने वाले किसी भी देश को तबाह करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों को सिरे से खारिज करते हुए कूटनीतिक समाधान की वकालत की है। लेकिन इस कूटनीतिक तनातनी के पीछे असली और खौफनाक सच तब उजागर हुआ जब पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील नूर खान और मसरूर एयरबेस पर लगातार 60 घंटे तक चीन और तुर्की के विशालकाय सैन्य परिवहन विमानों की अप्रत्याशित और गुप्त लैंडिंग देखी गई। सूत्रों के मुताबिक यह कोई सामान्य हलचल नहीं है, बल्कि किलर ड्रोन, उन्नत एयर स्पेस टेक्निक और मिसाइल घटकों की अब तक की सबसे बड़ी सीक्रेट एयरलिफ्ट सप्लाई थी। अगस्त में दस्तखत हुए ऐतिहासिक मक्का संयुक्त रक्षा समझौता के तहत पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक नया सैन्य ब्लॉक आकार ले चुका है और तुर्की की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट कान प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी इंजीनियरों की मौजूदगी में इस गठबंधन को और आक्रामक बना दिया है। वॉशिंगटन का इकोनॉमिक डे का फरमान, बीजिंग की खुली चुनौती और पाकिस्तान के एयरबेसों पर उतरी हथियारों की खौफनाक खेप, यह सब इस बात की गवाही दे रही है कि दुनिया अब किसी समझौते के मूड में नहीं है। चीन, तुर्की और पाकिस्तान का यह नया सैन्य ध्रुव अमेरिका के वर्चस्व को सीधा झटका दे रहा है। क्या ट्रंप का यह आर्थिक तांडव दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक देगा, या फिर बीजिंग और तेहरान का यह नया गठजोड़ अमेरिकी साम्राज्य का अंत करेगा? इस महासंग्राम की हर एक गुप्त अपडेट पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और चीन दोनों मिलकर अमेरिका के जो वर्चस्व है, जो पूरा उसने दुनिया में कायम कर रखा है, क्या वो खत्म कर देगा या नहीं? अपना बेबाक राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।